हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सर का नवोदय गणित क्लास में। बच्चों, आज हम लोग मानसिक योग्यता के अंतर्गत कागज मोड़ से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और आज की वीडियो में स्पेशल हम सन 2020 और सन 2019 में आए कागज मोड़ से संबंधित प्रश्नों को किस तरह से हल करना था ये मैं बताऊंगा। यह कागज मोड़ से संबंधित वीडियो भाग 1 है, इसलिए वीडियो भाग 1 में मैं उससे संबंधित नियमों पर ज़्यादा जोर डालूंगा। तो आप लोगों को नियमों को जानना है। अगर आप लोग नियम को समझ गए कि किस तरह से कागज मोड़ के प्रश्नों को हल किया जाता है, तो फिर आपके सामने कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, कैसा भी प्रश्न दे, आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो नियम बताऊंगा उस नियम को ध्यान से देखना, सुनना और समझना। फिर आप लोग किसी भी तरह के कागज के मोड़ से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे, आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए ये प्रश्न देखिए, यहाँ देखें इस तरह एक तीर का निशान है, मतलब एक वर्गाकार कागज है जिसको इस तरह मोड़ा गया है। ये ऐसा है, इस तरह है। अब देखो करना क्या है, ये इस तरह से 4 भाग हुआ है, मतलब आप इसको ऐसे सीधा बना दो, इस तरह ऐसे कर दो, हो गया। एक चीज बता दूं, कागज मोड़ से संबंधित प्रश्न को समझने के लिए आपको दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित है। कैसे देखिए, हमने यहाँ देखो 4 भाग हुआ है, 4 भाग कर दिए इस चित्र को। अब यहाँ पर देखो इस लाइन, ये जो लाइन खींचे हैं, ये लाइन को मानना है दर्पण। तो दर्पण के देखो इधर ऐसा चित्र बना है, तो इधर भी ऐसे बनेगा ना। दर्पण के इस तरफ दाएं तरफ जो चित्र है वो बाएं तरफ भी उससे जोड़ के बनेगा। इसी तरह देखो इसको, देखो ये इधर भी इतना ही बड़ा बनेगा ना, मतलब ये इस तरह बन गया ऐसा, और यहाँ पर ऐसे बना। अब देखो चूंकि ये जो लाइन है, मैं बोला हूं ना, ये जो लाइन है दर्पण का कार्य करेगा। तो यहाँ पर दर्पण की इतना दूर में इस तरह है, तो यहाँ भी ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ देखो ये बना है, ये दर्पण है, ये लाइन मान के चलो, तो इसके सामने भी वैसे ही बनेगा इस तरह। तो ऐसा चित्र देखो कि इसमें है केवल ऑप्शन 3 में। इसका मतलब ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। समझ में आया? तो हम जो ये लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, लाइन जो खींच रहे हैं उस लाइन को मानना है दर्पण। दर्पण की इस तरफ जो आकृति बना है वही उसके बगल में बनेगा। उससे सटा है तो उससे सटा होना चाहिए लाइन से। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हर प्रश्न में धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ देखो एक बार मोड़ा, फिर 2 बार मोड़ा, तो एक बार मोड़ने से 2 परत होगा, दूसरा बार मोड़ेंगे तो 2 2 4 परत होगा। अब ये 4 परत हुआ था, फिर मोड़ दिया तो ये कितना परत हो गया? यहाँ से देखो, यहाँ से और मोड़ दिया तो 8 परत। अब आप इसी को ऐसे बना सकते हो, इसको ऐसे कर लो। अब देखो ये मैं क्या बोला हूँ, ये लाइन दर्पण है, तो ये दर्पण की इधर ऐसे लाइन बना है, तो ये भी ऐसे ही बनेगा। अब ये देखो इधर ऐसे आएगा, वो इस तरह बन गया। अब यहाँ पर देखो चित्र में क्या बताया गया है, यहाँ छोटा सा लाइन है, मतलब यहाँ पर छोटा सा लाइन है खींचा गया है। तो जितना भी ये मोड़ वाला रेखा है ये दर्पण है मान के चलना है। तो ये दर्पण की इस तरफ लाइन है, तो इधर भी आएगा। अब इस चौखाने में ऐसे बना है, तो सब चौखाने में वैसे ही बनेगा, ऐसे। अब देखो ऐसा किस में बना है, केवल इसी में बना है, पहला ऑप्शन में। बाकी देखो ये जो लाइन है इस तरह का, ये बाकी किसी में नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए ये प्रश्न देखिए यहाँ एक वृत्ताकार कागज है, इसको इधर मोड़ा गया है, माने एक बार मोड़ा तो 2 परत हुआ, फिर ऐसे करके ऊपर मोड़ दिया गया तो 4 परत हो गया। अब ये देखो इसको हम 4 बराबर भाग में ऐसे बांट लेते हैं, जैसा बटा है ऐसा बटा है ना। अब ये वाला खाना में देखो 3 ठो गोला बना है, तो ये समान 4 भागों में बटा है। देखो तो ये वाला हिस्सा में ये जो 1/4 है, इस हिस्सा में जब ऐसा बना है तो सभी में ही ऐसा बनेगा, क्योंकि ये चारों परत मुड़ करके इसी के ऊपर गया है, तो सब में इस तरह से बनेगा। तो कितना हुआ, 3 एक ठो में है, तो 4 में 3 चौक 12 ठो। तो देखो यही एक ऑप्शन है जो ऐसा नज़र आ रहा है, तो ये दूसरा वाला इसका
सही उत्तर है। ठीक, अब देखें ये प्रश्न, तो इसमें देखो इस तरह बना है। अब अगर हम इसको इस तरह अगर कर दें तो देखो ये भी 4 खाना बना है ना। पहले ऐसे मोड़ा, इसे मोड़ने के बाद इसको ऐसे मोड़ दिया तो इस तरह 4 खाना। तो ये बताओ ये खाना में जब सब समान है, इस भुजा में ऐसा बना है तो सबके बाहरी भुजा में ऐसे बनेगा, इस तरह ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब ऐसा ऑप्शन कौन से में है देखते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखो ये भुजा में ऐसे बना था तो सब भुजा में बना है भाई, सभी भुजा इसी के ऊपर आकर परत बन गया है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं सन 2019 में आए प्रश्नों की ओर। कागज मोड़ से संबंधित ये 2019 में ये प्रश्न आया था। चलिए देखिए पहला प्रश्न को। देखो स्पष्ट यहाँ दिख रहा है, ये ऊपर की ओर मोड़ा गया तो एक बार मोड़ेंगे तो 2 परत होगा, फिर यहाँ से इधर मोड़ दिया गया 4 परत, फिर यहाँ से देखो यहाँ से फिर यहाँ मोड़ा गया तो 4 दूनी 8 परत। अब देखो 8 परत है और 2 छेद हुआ है, तो एक परत में 2 छेद हुआ है माने साहब 8 परत हो गया है, तो 8 दूनी 16 छेद होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे देखो मैं यहाँ बताता हूँ। इसको हम जैसा बना है वैसे कर लेते हैं, तो इस तरह बना लेते हैं, ऐसी बनेगा ना। अब यहाँ पर 2 छेद हुआ है यहाँ पर, तो देखो ये लाइन है, तो लाइन को क्या मानना है दर्पण, तो यहाँ पर ही 2 छेद बनेगा। अब ये एक चौखाने में इस तरह बना है तो सभी में वैसे ही बनेगा, इस तरह ऐसे। एक चौखाने में समझ जाओ, एक जैसा बना तो वैसे ही सभी चौखाने में बनेगा। तो इस तरह ऐसा इसमें देखें तो यही वाला दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। ये क्यों नहीं है देख लो भाई, जो ऐसे है तो कभी भी ये दर्पण रहता है तो ऐसे लाइन का ऐसे बनता है, तो जो ऐसे बना है इसका ऐसे बनेगा ना, तो इस तरह ये वाला इसका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखें, यहाँ देखो इधर मुड़ा फिर यहाँ से इधर, यानी 2 4 परत है। अब उसमें एक जगह ऐसे बना है, इसको ऐसे खींच लो। ठीक है, यहाँ देखो त्रिभुज जैसे बना है, यहाँ वृत्त बना है, तो चारों खाने तो बराबर है ना, एक समान है तो सब में वैसे ही बनेगा। ऐसे त्रिभुज रहेगा, यहाँ वृत्त रहेगा, ऐसे त्रिभुज रहेगा, यहाँ वृत्त रहेगा। तो देखो किसमें है ऐसा इस तरह का, तो ये तो अंदर तरफ त्रिभुज है, इसमें बाहर है तो नहीं हो सकता। यहाँ देखो अंदर त्रिभुज बाहर वृत्त, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक, समझ आ गया। ये यहाँ त्रिभुज बन रहा है, यहाँ वृत्त बन रहा है, तो एक खाने में जैसा बना है वैसे 4 समान खाने बन रहे हैं, तो चारों में वैसे ही बनेगा, अंदर तरफ वृत्त, अंदर तरफ त्रिभुज और ऊपर उसके वृत्त, तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न में यहाँ ये कागज वर्गाकार कागज ऊपर की ओर मोड़ा गया है 2 परत, फिर इधर से मोड़ दिए तो 4, अब 4 के बाद और फिर मोड़ा तो 8, अब 8वें परत में इस तरह बना है, तो इसको कैसे करना है ऐसे आप कर लो। अब मैं क्या बोला हूँ, ये जो लाइन है ये दर्पण है, तो इधर जो बना है इधर भी तो बनेगा भाई, ऐसे करके बनेगा ना। अब इस लाइन में बना है तो ऐसा साहब में ये लाइन जाता है, अभी पिछले प्रश्नों में भी बताया हूँ, तो सभी में ऐसे बनेगा। तो ऐसे बनेगा इस तरह ऐसे ऐसे देख लो, इस तरह मान लो, जल्दी बना रहा हूँ। तो इसमें देखो कि इसमें है इस तरह ऐसे, तो इसमें है मात्र, इसमें देखो ऐसे खड़ी है, ये कोने से कोना नहीं, बीच भुजा में ऐसे आया है, तो यही बना है केवल, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए देखें ये प्रश्न। ये देखो इधर मोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ 4 परत हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पर ऐसा बनाया है। अब इसको आप ऐसे बना लो, तो इस अब 4 बराबर भागों में बटा है ना, तो एक भाग में ऐसा बना है तो सब भाग में ऐसे बनेगा इस तरह, तो इस तरह जो होगा वो उसका राइट आंसर है। चलिए विकल्प देखते हैं। देखिए इसमें ये चौथा वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, आशा है आप लोगों को कागज मोड़ से संबंधित वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुख्यतः आप लोग नियम पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से कागज मोड़ के प्रश्नों को बनाया जाता है। याद रखना, कागज मोड़ के प्रश्न में आपको जितना भागों में बांटा गया है उतना भागों में लाइन खींच देना है, फिर लाइन को दर्पण मानते हुए उसके बगल में दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर उस लाइन को, उस आकृति को बनाना है, और जो आकृति बनेगा वैसे ही ऑप्शन में ढूंढना है, फिर आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर जरूर कीजिए,
और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आगे का वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।